हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट और एक सेपरेशन की एनर्जी में हो। लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पर्सन को जल्दी से याद कर लीजिए। लेट्स चेक आउट वो आपके लिए इस समय आज सुबह क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, Queen of Cups, 9 of Wands, Four of Wands। ओके, 2 कार्ड्स हैं, 4 of Wands हैं एंड 6 of Cups भी है। ओके, चलिए 5 of Cups। ओके, आज तो 555 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 7 of Cups। ओके, फूल। 555 पॉसिबल चांसेस है कि आप लोगों को 555 नंबर या तो दिख रहा है। 1 सेकेंड, क्योंकि अगर ऐसा है या कोई रिपीटेड नंबर आपको दिख रहे हैं, लाइक 1111 या 2222 या 5555 9999, इस तरीके से अगर कोई रिपीटेड पैटर्न में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल्स आपको क्लियरली गाइड करना चाहते हैं दैट यस, सब कुछ अब सही होने वाला है। ओके, सो अगर आपको रिपीटेड पैटर्न्स में कुछ ऐसा दिख रहा है, इट्स अ गुड साइन। ठीक है, ये गुड साइन है आपके लिए। वेल, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस है। ठीक है, रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। पहली एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स की, काफी स्ट्रेसफुल एनर्जी है। कोई तो है, कुछ तो है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी में है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्यों है ये स्ट्रेसफुल एनर्जी, क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। होल्डिंग ऑन, ये कुछ चीजें होल्ड ऑन करके बैठे हुए हैं। पास्ट को बार बार रिकॉल करना, पास्ट के बारे में बार बार सोचना। ये व्यक्ति मुझे लगता है कि कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे हैं। आपने इनकी बहुत मदद करी है, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करा है, बहुत सपोर्ट करा है आपने इस व्यक्ति को। लेकिन कभी भी ये पर्सन किसी चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं रहे कि आप इनकी हेल्प कर रहे थे तो आपको कभी थैंक यू बोला, या कभी उस चीज का एक होता ना कि उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहना या थैंकफुल रहना कि आपने कितनी मदद करी इनकी, है ना। तो वो चीज नहीं थी आपके पर्सन में। वो कभी भी ग्रेटफुल नहीं रहे आपको लेकर, कभी भी ग्रेटफुल किसी चीज को लेकर ये व्यक्ति मुझे लगता है कि नहीं रहे। और आज इन्हें वो चीजें याद आ रही हैं। आज इन्हें याद आ रहा है कि आप कितना कुछ करते थे इनके लिए। मे बी आपने इनको या तो फाइनेंशियली सपोर्ट करा है, मे बी आपने इनको इमोशनली सपोर्ट करा है। हो सकता है जब आप इन्हें मिले तो ये किसी ना किसी डार्क एनर्जी में थे। डार्क एनर्जी इन द सेंस किसी मुसीबत में थी, कोई परेशानी थी इस व्यक्ति को उस मोमेंट पर, और आपने उस परेशानी से निकलने में इनकी मदद की। आपने इतना मतलब सपोर्ट करा इस पर्सन को, और उन्होंने आप ही को नहीं समझा, आपके प्यार को ही नहीं समझा, उल्टा आपको ही पेन और तकलीफ, दुख, ये सब चीजें दी है इस व्यक्ति ने। उसी चीज का रिग्रेट हो रहा है इस व्यक्ति को। उन्हें लग रहा है कि वो आपके लिए वो सब चीजें नहीं कर पाए जो उन्हें करनी चाहिए थी, जो आप डिजर्व करते हो। उन्होंने वो चीजें करी जो आप डिजर्व नहीं करते थे। राइट, आपको दुख दिया, आपको पेन, तकलीफ दी। आप ये चीजें डिजर्व नहीं करते थे। आप ये दुख, आप ये पेन डिजर्व नहीं करते थे। आप डिजर्व क्या करते थे? आप डिजर्व करते थे इनका प्यार, इनकी केयर,
जो ये आपको नहीं दे पाए। तो यस, वो चीजें नहीं याद आ रही हैं और शायद वही चीजों का बर्डन, उसी चीज का स्ट्रेस इस पर्सन को फील हो रहा है, या अभी भी उन बातों को याद कर रहे हैं। होल्ड ऑन की एनर्जी है। ओके, सो आज स्ट्रांगली नहीं ये सब चीजें याद आएंगी। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? नॉट टॉकिंग, मुझे काफी हद तक लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में दिख रहे हो, ठीक है। अधिकतर लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, कुछ लोग लॉन्ग टर्म कनेक्शन में भी हो सकते हो। ओके, सो नो टॉकिंग टर्म्स में है और अभी भी आपके पर्सन को लगता है मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक यू, राइट, टॉक विद यू, राइट, मतलब कम्युनिकेट करने का शायद उन्हें लगता है कि एक सही समय नहीं है, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो नो टॉकिंग टर्म्स अभी भी दिख रही हैं मुझे यहाँ पर आपके कनेक्शन में, और काफी समय से ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। मोर देन 1 ईयर हो चुका है। ज्यादातर लोग ऐसे हो जिनके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को 1 साल से भी कहीं ज्यादा हो चुका है, कहीं ज्यादा हो चुका है 1 साल से, लेकिन अभी तक आपके पर्सन ने आपको कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार ये पर्सन क्यों कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है, राइट। तो ये आपकी थॉट भी हो सकती है, क्योंकि इतना समय हो चुका है, आपको भी डाउट होता है कि ये पर्सन ने कहीं गिव अप तो नहीं कर दिया, आपको भी डाउट होता है कि ये पर्सन कहीं सच में तो आगे नहीं बढ़ गया, मूव ऑन तो नहीं कर गया, और कहीं आप ही स्टक हो, आप ही इनका वेट कर रहे हो। तो ये सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं। मुझे आप इनके लिए वेट करते हुए दिख रहे हो। अगर आप सिंगल हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत रिश्ते आए हैं। जैसे होता ना कि अगर आप सिंगल हो तो शादी के रिश्ते बहुत आए हैं आपके पास, लेकिन आपने सभी रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। या आपके पास बहुत ऑफर्स आए हैं अपनी जॉब को लेकर कि आप कहीं शिफ्ट कर जाओ या किसी और कंट्री में रीलोकेट करो, कहीं किसी और स्टेट में, लेकिन आपने सारे ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए बिकॉज यू वांटेड टू स्टे विद दिस पर्सन। ठीक है, आपको लगता है कि चल यार हम नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में बेशक नहीं है, लेकिन आप उनके साथ अगर पहले सेम वर्क प्लेस में थे तो आप सेम वर्क प्लेस में ही रहना चाहते हो, सेम कंट्री में ही रहना चाहते हो। तो ये एक एनर्जी भी बहुत से लोगों की मुझे देखने को मिल रही है मे बी। या तो आपने बहुत सी चीजें सैक्रिफाइस करी हैं इस पर्सन के लिए, जो शायद आपके पर्सन को पता भी नहीं है, राइट। जो शायद आपके पर्सन को पता भी नहीं है। यू आर सैक्रिफाइसिंग लॉट्स ऑफ थिंग फॉर दिस पर्सन। आप अभी भी स्टक दिख रहे हो इस पर्सन के लिए, ठीक है, यू आर स्टिल स्टक। मे बी अगर आपकी शादी की एज हो चुकी है तो योर फैमिली इज फोर्सिंग यू टू गेट मैरिज, अगर आप लोग सिंगल हो तो, ठीक है। ओके, 5 ऑफ वैंड, एडिक्शन, ये पर्सन एडिक्टेड है आपके, ठीक है, इन्हें स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है आपका। इन्हें आदत हो गई आपके बारे में सोचने की। मे बी दे आर मैडली इन लव विद यू, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं पर्सन आपसे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत क्रेव करते हैं, बहुत डेस्परेट भी है ये पर्सन आपके लिए। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये भी पॉसिबल है कि किसी तरीके एडिक्शन में भी पड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे होता है ना, उन्हें लगता है कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग करके तो शायद वो आपको भूल जाए या आपको दिल दिमाग से निकाल दे, स्पेशली या मे बी दिस इज द एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लोकेट हो रही है, क्योंकि दे आर इनटू एडिक्शन, दे आर यूजिंग सम बैड एडिक्शन टू फॉरगेट यू, या अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो वो किसी तरीके के एडिक्शन में तो आई कैन सी देम, ठीक है, या फिर उन्हें आपका एडिक्शन है। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, पॉसिबल है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, और आप मतलब इस तरीके से ब्रेकअप हुआ है ना, यानी इतनी गंदी फाइट हुई है या इतना ज्यादा ड्रामा हुआ है कि आप ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये पर्सन आएगा आपके पास, राइट। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है यार ये पर्सन कैसे आएगा, इतना कुछ हो गया है, इतना कुछ कह दिया उसने मुझे, या मैंने उसे इतना कुछ कह दिया, तो कैसे आएगा। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो, किसी का डिवोर्स केस मुझे ऐसा लग रहा है कि चल रहा है, कोई कोर्ट के चक्कर क्यों काटता हो दिख रहा है भाई, आई डोंट नो, ठीक है, एनर्जी यही है। सो या आपको लगता है कि कैसे चीजें ठीक होंगी, इतनी ज्यादा वोर्स हो चुकी है चीजें, इतना ज्यादा ड्रामा हो चुका है, इतनी फाइट हो चुकी है कि कैसे होंगी चीजें ठीक है, आप नहीं समझ पा रहे, आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो इस चीज को। बट यू नो ये पर्सन स्टिल एडिक्टेड है आपके, मे बी इन्हें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रहा है आपके टूवर्ड्स। आपका एक चार्म है, यू नो, आपका एक चार्म है जो इनको अट्रैक्ट करता है, कुछ तो ऐसा है जो उनको अट्रैक्ट करता है। मे बी कई बार आप उनसे ऐसी वो भी बात कर देते हो, आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिकअप हो रही है, बट आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत अलग अलग एनर्जीज मुझे पिकअप हो रही है। जैसे जैसे मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, जो एनर्जी आपकी है जस्ट टेक इट, ठीक है, उस चीज को लो।
बट यहाँ पर आप में भी बहुत लड़ते हो इनसे, बहुत फाइट करते हो, कोई ऐसी बात तो आप करते हो जो इनको हर्ट कर जाती है, जो इन्हें बहुत अनोइंग लगती है, लेकिन वो चीज आपकी इन्हें अट्रैक्ट भी करती है। आई डोंट नो क्या है वो चीज, बट कुछ तो ऐसा है, आप उनसे किसी चीज को लेकर लड़ते हो, कुछ चीज आप इन्हें ऐसा बोलते हो जो इन्हें हर्ट भी करती है, इन्हें अनोइंग भी लगती है, ये परेशान दुखी भी होते हैं उस चीज से, लेकिन वो एक चीज है जिसने जो शायद इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। आपकी कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी अनोइंग हैबिट हो सकती है, बट विच दे रियली फाइंड वेरी क्यूट। माय गॉड, भाई किसकी एनर्जी है बताना मुझे कमेंट्स में, किस किसकी ये एनर्जी है। ठीक है, चलो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को लेते हैं, लस्ट नॉट लव। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन के दिल में सिर्फ आपके लिए लस्ट है, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के लिए आपके साथ था, या सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए ही ये व्यक्ति आपके साथ था, इस पर्सन को लव नहीं था, या इस पर्सन का इमोशनल कनेक्शन नहीं था आपके साथ, आप ये फील करते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज, लस्ट विद एंड नॉट लव। आपको लगता है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ लस्ट की वजह से ही आपके साथ है, बट यू नो ये पर्सन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं। ये लिटरली आपके साथ एक सोल कनेक्शन क्या होता है? सोल कनेक्शन होता है जहां आप सोल टू सोल कनेक्ट हो जाते हो, जो इस चीज से हटकर होता है, जैसे होता है ना कि टच से हटकर होता है, फिजिकल अट्रैक्शन से हटकर होता है। दैट इज द सोल कनेक्शन जो ये आपके टूवर्ड्स फील करते हैं। दिस इज द अट्रैक्शन जो ये आपके टूवर्ड्स फील कर रहे हैं। कैन यू सी द वाइब्स? दीज आर द वाइट वाइब्स, वाइट एनर्जी। ठीक है, ये वो वाइब्रेशंस है जो आपके लेकर वो फील करते हैं। सो या इट इज, आपको शायद ऐसा लगता है दैट इट इज अ लस्ट नॉट लव, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट, इट इज एक्चुअली अ लव, इट इज एक्चुअली इमोशंस जो उनके दिल में है आपके लिए, ये इनकी एनर्जी में है। राइट, चलिए देखते हैं 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्या क्लैरिफाई करती है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओके, गेटिंग हर्ट, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रैकल है इस पर्सन का, जो ये अभी तक मुझे लगता है कि जिस ऑब्स्ट्रैकल को ये पार करके आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रैकल, और वो ऑब्स्ट्रैकल क्या है? वो ऑब्स्ट्रैकल है इनका फियर, इनके अंदर फियर है कि हर्ट हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि चीजें आपके साथ ठीक हो जाए, पूरे तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन बहुत नेचुरल वे में, या इस तरीके से कि जहां पर मतलब इन्हें आपके सामने झुकना ना पड़े, या इन्हें हर्ट ना होना पड़े। राइट, इनकी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी है जहां पर ये नेचुरली चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाए। इस व्यक्ति के अंदर मुझे थोड़ा घमंड, ईगो भी दिख रहा है। हो सकता है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ये पर्सन बहुत ही स्टबर्न एटीट्यूड के हैं, यानी ऐसे हैं जो एक बार कुछ सोच ले, कुछ डिसाइड कर ले, तो फिर आप उस चीज को बदल नहीं सकते, उनके परसेप्शन को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बहुत स्टबर्न एटीट्यूड है, बहुत गुस्से वाले पर्सन भी हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजों पे हर्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों का बुरा मान जाते हैं व्यक्ति। ओके, और ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते, ये आपके सामने डेस्परेट लगना नहीं चाहते। ये उस एनर्जी में है जहां पर ये पर्सन जो है हर्ट होने से भी डर रहे हैं। इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे, आप कोई ना कोई इनसे पास्ट की बात करोगे, आप कुछ ना कुछ इनसे पास्ट को लेकर पूछोगे, पास्ट की कोई बात करोगे, ठीक है, जिसका जवाब इनके पास नहीं होगा, क्योंकि गलती इन्होंने करी है। ठीक है, मिस्टेक इनसे हुई है, और अगर मिस्टेक इनसे हुई है, ठीक है, तो वो उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं, ये भी इनकी प्रॉब्लम है। सो या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे ये पार करके आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ओके, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एंग्जाइटी, ये पर्सन स्ट्रांगली एंग्जाइटी की एनर्जी में भी है। आपने हो सकता है इनसे कमिटमेंट डिमांड करी है, या आपने इनसे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी डिमांड करी इस कनेक्शन में, लेकिन ये आपको वो नहीं दे पाए। ठीक है, ये आपको वो नहीं दे पाए, क्योंकि तब तक ये अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे कि आपको वो सब चीजें दे सके, या आपको वो आप हो सकता है आप इनसे शादी करना चाहते थे, आप बहुत आगे तक की सोच रहे थे इनके साथ, आप फ्यूचर इमेजिन करते थे इनके साथ, फ्यूचर लाइफ कैसी होगी ये इमेजिन करते थे। राइट, आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये वो आपको नहीं दे पाए, क्योंकि ये अपने आप को इतना फिट नहीं मानते थे, ये इतना फिट अपने आप को नहीं मानते थे कि ये आपको वो सब चीजें प्रोवाइड कर सके। और ये आपसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते थे, आपसे कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करना चाहते थे, ये कुछ ऐसे वादे आपसे नहीं करना चाहते थे जिन्हें ये पूरा ना कर सके। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर आप लोग हो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो।
एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, जहां पर आप इग्नोर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है। और ये एंग्जाइटी में, ठीक है, इनकी एंग्जाइटी बढ़ चुकी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने आपको ये कमिटमेंट, ये स्टेबिलिटी ऑफर कर दी होती तो आज ये नौबत नहीं आती, ये सिचुएशन ही नहीं आती। उन्हें ये चीज लग रही है, ठीक है, कि अगर उन्होंने ये चीजें आपको ऑफर कर दी होती जो आप डिमांड कर रहे थे उनसे, तो शायद चीजें ऐसी नहीं होती। ओके, सो वो भी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। दे आर इनटू एंग्जाइटी, दे आर एक्चुअली इनटू दिस एंग्जाइटी। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? एम्बिवेलेंट। You say you want a lover but you are not all in and take time to figure out what you want. 6 of cups. ये पर्सन इस एनर्जी में भी हो सकता है, तो ये चाइल्डिश है, ठीक है, चाइल्डिश एनर्जी नजर आ रही है। मैच्योर एनर्जी इस व्यक्ति की नजर आ रही है। मैच्योरिटी की बहुत कमी है। ये कई बार बहुत ऐसी चाइल्डिश हरकतें कर देते हैं जो शायद, जिसकी वजह से चीजें खराब हो जाती है। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आई है ना, वो कहीं ना कहीं इनकी इमेच्योरिटी या इनके चाइल्डिश एटीट्यूड की वजह से ही आई है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली दिख रही है, दैट इज 6 ऑफ कप्स। बट ये पर्सन एक्चुअली में खुद ही क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या चाहिए। ये खुद ही क्लियर नहीं, ये खुद ही किसी चीज को लेकर क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है ये पर्सन कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मे बी आप क्लियर हो इस चीज को लेकर कि आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको उनसे शादी करनी है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहिए आपको कनेक्शन में, आप क्लियर हो। लेकिन आपके पर्सन क्लियर नहीं है, उनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक ये व्यक्ति क्लियर नहीं होगा, इस पर्सन की तरफ से आपको सिर्फ मिक्स सिग्नल्स ही मिलेंगे, इस पर्सन की तरफ से आपको कंफ्यूज्ड एनर्जी ही मिलेगी। ये शायद इसीलिए कोई स्टेप भी नहीं ले पा रहे क्योंकि ये क्लियर नहीं है। दे नीड टू बी क्लियर, और वो क्लियर तभी होंगे जब ये पर्सन की अवेकनिंग होगी, जब ये पर्सन हील होंगे। ओके, जो ये हील हो रहे हैं, ठीक है, जो ये हील हो रहे हैं, ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, बट मुझे ये भी क्यों लग रहा है कि जैसे ये पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने प्यार को एक्सेप्ट कर लिया या उन इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपके लिए फिर उन्हें फाइट करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, यू नो, बहुत से एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे फिर उन्हें, जो वो डालने के लिए अपने आप को भी तैयार नहीं समझ रहे हैं। ओके, सो इसलिए भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? फियर ऑफ टच। You don't trust touch. Take small step until you feel comfortable with others. With 5 of cups. Okay. ये व्यक्ति मुझे लगता है आगे चलकर इस आइसोलेशन की एनर्जी में रहेंगे, या आगे चलकर वो अपने आप को अकेला कर देंगे, अलोन कर देंगे, ठीक है, या यूनिवर्स ही हो सकता है उनको अकेला कर दें, क्योंकि जिन लोगों पर ये ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही लोग इनको छोड़कर जाने वाले हैं, वही लोगों से ये दूर होते हुए दिख रहे हैं। अब चाहे ये आइसोलेशन की एनर्जी हो, चाहे ये अलोननेस की एनर्जी हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक एनर्जी हो सकती है, बट ये अकेले ही नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, और जब ये इस आइसोलेशन की एनर्जी में होंगे तब ये सोचेंगे, डीपली सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में, और तब ये इस कनेक्शन की डेप्थ को समझेंगे कि इन्हें क्या चाहिए, तब इनको वो क्लैरिटी मिलेगी। ओके, तब इन्हें वो क्लैरिटी मिलेगी। मे बी आपके पर्सन अच्छा फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, ठीक है, वो फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं मे बी आपके साथ, टू मेक दिस कनेक्शन मोर डीपर एंड मोर स्ट्रांग, ये भी उनकी इंटेंशन हो सकती है। बट मे बी यू फील कि आपको पहले इमोशनली इंटीमेसी चाहिए, आपको इमोशनली कनेक्ट होना है इस पर्सन से, ठीक है। यू आर अ पर्सन हु डजंट कनेक्ट एनीवन विदाउट इमोशंस, राइट। आप इमोशंस के बिना आप कनेक्ट नहीं हो सकते हो, बट आपके पर्सन कहीं हद तक वो ये चाहते हैं कि फिजिकल इंटीमेसी हो जिससे कनेक्शन और डीप हो जाए। ये उनके थॉट्स, उनकी थिंकिंग है। लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन शायद मेरा यूज कर रहा है, या आपको लगता है कि सिर्फ ये पर्सन फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए आपके पास आया। तो आपके अपने फियर्स हैं, आपके पर्सन के अपने फियर्स हैं, ठीक है। मुझे आपकी एनर्जी भी ऐसे दिख रही है जहाँ पर आप भी शायद आपको भी शायद हीलिंग की जरूरत है, या आपकी भी अभी हीलिंग साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। पॉसिबल चांसेस हो सकता है अगर ये आपकी एनर्जी है तो, ठीक है, आपकी भी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि आपके भी अपने फियर्स हैं, ठीक है, जिनको आपको ओवरकम करना होगा, ठीक है, जिनको आपको ओवरकम करना होगा। इट्स ऑल ऑफ कोर्स, इट्स ऑल अप टू योर चॉइस कि आप क्या चाहते हो। लेकिन अगर आप किसी पर्सन पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो वेट, टेक टाइम टिल जब तक आप उस व्यक्ति पर पूरे तरीके से ट्रस्ट ना कर पाओ। ओके, सो यस, ये आइसोलेशन की एनर्जी में बहुत सी चीजें समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, हील होंगे व्यक्ति उससे। सो इसीलिए शायद इनको आइसोलेशन में डाला जा रहा है, या शायद इसीलिए ये आइसोलेट और इस अलोननेस की एनर्जी में रहेंगे। ये बहुत डीपली सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में। 7 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है, आई डोंट नो व्हाई।
सेटलिंग, दे वांट टू सेटल विद यू। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको ओके आगे चलकर इनकी एनर्जीज थोड़ी चेंज भी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कब की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। इमोशंस दिख रहा है यहाँ पर इस व्यक्ति का, तो आगे चलकर इस व्यक्ति की एनर्जीज थोड़ी बदल सकती है, चेंज हो सकती है। ये पर्सन जो है आपके साथ सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी दे वांट टू सेटल, दे वांट टू सी फ्यूचर विद यू, ठीक है। पहले फ्यूचर देखते हैं, ये जेन्युइनली सीरियस होंगे आगे चलकर आपके लिए। अगर ये शुरू में आपके लिए सीरियस नहीं थे, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर जेन्युइन नहीं थी, तो आगे चलकर इस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सीरियस होने वाले हैं। और यहाँ पर अगर एनर्जी है तो ये आपके साथ बहुत ही डीपर लेवल पर कनेक्शन को फील करेंगे, मे बी सोल लेवल पर कनेक्शन फील कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। ओके यस, एंड क्योंकि वो कंटिन्यूस लेवल पर जिस हिसाब से आपके बारे में सोच रहे हैं, दे विल लिटरली गोइंग टू फील दैट यस आपके साथ उनका बहुत ही डीपर लेवल पर कनेक्शन है। ओके आप उनके सोलमेट, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ये चीज उन्हें फील होगी। आई डोंट नो, बट अभी इनकी जो करंट एनर्जी है तो फ्यूचर एनर्जी होगी ना, लेकिन अभी जो इनकी करंट एनर्जी में फील कर पा रही हूँ ना, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके ऊपर कुछ कर दिया है। लाइक कोई स्पेल वर्क, कोई ब्लैक मैजिक, नहीं ब्लैक मैजिक नहीं कह सकते, बट कोई स्पेल वर्क या कुछ आपने ऐसा करा है इनके ऊपर, या मैनिफेस्टेशन करी है, कुछ ऐसा करा है, क्योंकि जस्ट कांट टेक यू ऑफ देयर माइंड। वो अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपने क्या कर दिया उनके ऊपर, जो जैसे एक होता है ना, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो जैसे आपका जादू ऐसे चल गया उनके ऊपर कि वो अपने अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे। तो ये उनकी करंट एनर्जी है, लेकिन आगे चलकर उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि नहीं, ये सोल लेवल पर है, ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। आगे चलकर दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। जो अभी ये सोच रहे हैं ना कि आपने क्या जादू कर दिया कि वो नहीं नहीं निकाल पा रहे आपको दिल दिमाग से, आपके लिए उन्हें सब कुछ करने की इच्छा है, सब कुछ, किसी के भी अगेंस्ट चले जाए, बाय हुक और बाय क्रुक वो आपको अपना बनाए, बट आपने ऐसा क्या कर दिया वो नहीं समझ पा रहे हैं अभी, लेकिन आगे चलकर उन्हें इस कनेक्शन की डेप्थ समझ में आएगी। ओके दे इवन विल गेट रेडी टू इवन से सॉरी टू यू, ठीक है। वो अपनी ईगो को डाउन करके, अपनी ईगो को तोड़कर भी वो आपको सॉरी बोलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा होगी आपके साथ रीयूनियन रिकंसिलेशन करने की, आपके साथ फ्यूचर देखेंगे, ठीक है। वो चाहते हैं आपके साथ ये ओल्ड एज स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ एज इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के यहाँ पर, यानी काफी ज्यादा एज गैप आप लोगों के बीच में दिख रहा है, जो कई हद तक आपके पर्सन को ये लगता है कि या तो उनकी फैमिली या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप लोगों के बीच में ये एज इशू है तो यस, इस पर्सन को ये लगता है कि जो ये इशू है या जो अगर गैप है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा, तो इसे शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी से अलग नजर से देखेगी, चार लोग बात बनाएंगे, ये चीज भी कई बार उन्हें लगती है, या उससे उनकी सोशल इमेज पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट वो आगे चलकर ये सब चीजें नहीं सोचने वाले हैं। वो आगे चलकर आपके साथ सिर्फ रीयूनियन रिकंसिलेशन करने के बारे में सोचने वाले हैं, क्योंकि उन्हें तब मतलब नहीं रहेगा कि दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या कहती है। वो क्या चाहते हैं वो उनके लिए मैटर करेगा। ओके सो यस, एज इश्यूज भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके लेट्स चेक आउट और क्या है ऑब्स्टैकल्स, देखते हैं थोड़े से, ठीक है। क्या ऑब्स्टैकल्स क्या है इस कनेक्शन में जिसकी वजह से व्यक्ति अभी तक नहीं आ पा रहे हैं और आपकी तरफ। उप्स माय गॉड, ठीक है, यू हर्ट मी। उन्हें डर है कि आप उन्हें हर्ट कर सकते हो, उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक फियर है जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो पहली एनर्जी तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अटैच्ड टू माई एक्स, ठीक है। अब उन्हें हो सकता है कि उन्होंने आपको छोड़कर अपनी किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्शन बनाया है जिसके साथ उनकी कोई हिस्ट्री रही है, उनका एक्स हो सकता है, ठीक है। और उन्हें ऐसा लगेगा कि आप अभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। यू नो आपके पर्सन ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने जो आपके साथ करा, अगर कोई उनके साथ ऐसा करता ना, तो शायद वो भी उन्हें माफ नहीं कर पाते, या वो भी उन्हें एक और चांस नहीं दे पाते, वो भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो उन्हें ये भी लगता है कि आप उन पर पता नहीं पूरे तरीके से ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे एक धागा होता है, धागा अगर टूट जाए ना तो उसके बीच में उसे दोबारा जोड़ना है तो उसमें एक गांठ आ जाती है। वैसे ही उन्हें लगता है कि अगर ये रिश्ता टूट गया है एक बार, तो अगर दोबारा से जुड़ेगा तो आप पुरानी बातों को नहीं भूल पाओगे। ओके यू आर माइन, लेकिन वो आपको अपना मानते हैं, वो जानते हैं कि आप उन्हें आप उनके अपने हो, ठीक है। वो आप पर पूरा हक भी समझते हैं, वो जानते हैं कि आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मतलब कुछ है जो उनको ये कॉन्फिडेंस दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई, आपका कोई एक्शन, आपकी कोई बात जो उन्हें ये कॉन्फिडेंस देती है। ओके दिस इजंट अ गुड बाय, लेकिन यहाँ पर चीजें एंड नहीं हुई हैं, यहाँ पर चीजें उन्होंने गिव अप नहीं करी हैं। तो ये मत सोचो कि गिव अप हो गया है,
वो कोशिश करेंगे, मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। उन्हें लगता है कि अभी शायद राइट टाइम भी नहीं है, इसलिए भी शायद आपको अप्रोच नहीं करते। एंड व्हाट इज द लास्ट कार्ड? आई एम लीविंग की एनर्जी भी यहाँ पर है। उन्हें डर भी है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। ट्रस्ट भी है और डर भी है, यानी आप इनका डुअल माइंडसेट देख रहे हो, इनका हिपोक्रेटिक माइंडसेट देख रहे हो कि दोनों चीजें हैं यहाँ पर, राइट? दोनों चीजें हैं। एक तो वो आपको अपना भी समझते हैं और दूसरा यहाँ पर उन्हें डर भी है कि आप उन्हें छोड़कर कहीं चले जाओगे। बट ये पर्सन, दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये भी आप कह सकते हो कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपना पुराना माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तभी वो आपको अपना बना पाएंगे। जब तक वो उस पुराने माइंडसेट में रहेंगे, उस पुराने परसेप्शन के साथ, एक टॉक्सिक मेंटालिटी, एक नार्सिसिस्ट या एक इगोइस्टिक मेंटालिटी के साथ वो आपको अपना नहीं बना पाएंगे। तो दे नीड सम टाइम टू चेंज देमसेल्फ, टू इम्प्रूव देमसेल्फ आल्सो। ओके, लेट्स चेक आउट फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैजिशियन, मैजिकल अप्रोच, ठीक है? मिराकल, सम सॉर्ट ऑफ मिराकल इज गोइंग टू हैपन। कोई मैजिकल अनएक्सपेक्टेड तरीके से अप्रोच आ सकता है आपके पर्सन का, अचानक से वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन नॉट वेरी सून, ठीक है? जल्दी से नहीं होगा, बैलेंस आएगा चीजों में, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर रहेंगे, सारी प्रॉब्लम जो भी हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस कनेक्शन में, फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज है, सोशल इमेज के इश्यूज है, या जो भी इश्यूज है वो उन्हें सॉल्व करके बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। दे आर गोइंग टू पैम्पर यू, दे आर गोइंग टू चेज यू, दे आर गोइंग टू शो देयर डिजायर। वो ये चाहेंगे आप उनकी फैमिली में इन्वॉल्वमेंट लो, ठीक है? और ये व्यक्ति, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अपनी फैमिली, अगर इनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है या इनकी फैमिली अगर आपको लाइक नहीं करती है ना, दे आर ऑल्सो गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम देयर फैमिली। वो अपनी फैमिली से भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे फिर, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई, क्यों है ये एनर्जी, बट मे बी आप शायद अच्छे से जानते हो। इफ देयर फैमिली डजंट लाइक यू, राइट, देन दिस विल बी द एनर्जी। हर्मिट, आगे चलकर ये पर्सन जो है ये भी फील करने वाले हैं कि उन्हें इस अकेलेपन से अगर कोई उनका अकेलापन अगर कोई मिटा सकता है तो वो सिर्फ आप हो, ठीक है? तो वो ये चीज पर्टिकुलरली जरूर फील करने वाले हैं। हर्मिट मोड, वो डीपर लेवल पर जब इस कनेक्शन को फील करेंगे ना, दे विल फील कि आप लोग जो हो, अगर एक होना है, इस कनेक्शन को कंप्लीट करना है उन्हें, ठीक है? और अगर उनके अधूरेपन को, उनके खालीपन को कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ आप हो, और वो उस अधूरेपन को, खालीपन को सिर्फ आपसे ही भर सकते हैं, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है कि करें इस चीज को लेकर के, उन्हें आपके साथ ही रहना, आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, और वो बड़ा फैसला आपको बताना चाहेंगे। उसके बाद चाहे आपका जो मर्जी रिएक्शन हो, वो जानते हैं कि शुरू में हो सकता है कि आपका रिएक्शन ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा, बट दे विल बी रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेज टू जस्ट इम्प्रेस यू, टू जस्ट हैव अ कनेक्शन विद यू, ठीक है? उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी फेस करना पड़े, दे विल गेट रेडी, ठीक है? वो अपने ईगो को भी डाउन करेंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे एंड चीजें बेहतर करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मैसेज देख लेते हैं इस व्यक्ति के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पार्टनर की तरफ से क्या है मैसेज। आई कांट गो अनदर डे विदाउट यू, वो एक दिन भी और आपके बिना नहीं बिता सकते। इट इज वेरी टफ फॉर देम, अगर वो एक दिन भी और आपके बिना बिताते हैं ना, इट्स टफ ऑन देम। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं, आइदर वो आपको दिखाते नहीं है बट दे डू। आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर, उनके दिल में डर भी है कि वो कहीं आपको हमेशा के लिए खो ना दे। एंड आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, और अभी उन्हें नहीं पता कि वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करे। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस, वो आपसे अपोलॉजी करेंगे, आपसे माफी मांगेंगे, फॉरगिवनेस चाहते हैं वो। आई एम इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में। आई एम होल्डिंग ऑन द मेमोरीज ऑफ अस, पुरानी मेमोरीज को वो बहुत ज्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। ओके, सो आई विश यू वर हियर विद मी, उनकी विश है कि काश इस समय, अभी इस मोमेंट पर आप उनके साथ, उनके पास होते। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे वो आपके लिए बने। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, वो सेल्फिश थे, स्टक थे अपनी ईगो में, इसलिए आपको हर्ट कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है? लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो व्हाट इज मेंट फॉर यू, ओके, वोंट पास बाय यू, दिस इज द कार्ड, and you will never have to force something that is truly meant to be. Trust in the perfection of divine timing and allow your life to unfold as it should. Whatever comes, let it come, whatever goes, let it goes. जो आपका है वो आप तक
हर हाल में आएगा, ठीक है। उस चीज को पाने के लिए आपको फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ट्रस्ट रखो डिवाइन टाइमिंग पर, ट्रस्ट रखो कि डिवाइन टाइमिंग जब आपका आएगा तो वो पर्सन भी आपके पास आ जाएगा, वो चीज भी आपके पास आ जाएगी, और जो आपकी नहीं है तो वो चली भी जाएगी। तो इसलिए किसी चीज को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, राइट। अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए। सो या दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, एंड आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।